Assalamu alaikum. Welcome to grade 6. I hope you all are doing well. This is your maths class and I am your maths teacher. Today we are going to start unit number 1, sets, which is a new concept for you because you had not learnt about this in your previous class. So first we will talk about what is a set and how we can represent a set. So a set is a number of things or persons that belong together or are usually found together. For example, planets in a solar system एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6A इन अ स्कूल. सो ऐसी तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से बिलोंग करती हैं और यूजुअली वो एक ही जगह पे पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वो एक सेट बना लेती हैं. फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो एक सेट बनाएंगे. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन 6A इन अ स्कूल. सो क्लास 6A के स्टूडेंट्स का भी एक सेट होगा, इसी तरह क्लास 5 का भी सेट होगा, क्लास 4 का भी. तो ऐसी तमाम चीज़ें जो एक दूसरे से बिलोंग करती हैं वो एक सेट बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वाटर सेट होता है, तो वाटर सेट में आपके पास सारे ग्लास और जग वगैरह आ जाते हैं, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वाटर सेट बना लेते हैं. अनदर एग्जांपल इज अ कलेक्शन और ग्रुप. फॉर एग्जांपल टीम ऑफ हॉकी प्लेयर्स. सो अ टीम ऑफ हॉकी प्लेयर्स विल मेक अ सेट. टीम ऑफ हॉकी प्लेयर्स और टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स का अलग अलग सेट बनेगा. ये नहीं है कि आप हॉकी और क्रिकेट को मिक्स कर दें तो वो एक सेट नहीं बनेगा, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट दो अलग गेम्स हैं. A collection of implements needed for a specified purpose. For example, the set of instruments in a geometry box. इसी तरह कोई ऐसी चीज़ें जो specified purpose के लिए यूज़ होती हैं. For example, आपके घर में जो कटलरी का सामान होगा, चम्मच, स्पून्स और नाइफ्स वगैरह, वो सारे एक सेट बनाएंगे. इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स इन अ ज्योमेट्री बॉक्स में भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो भी एक सेट बनाएंगे. Here are some more examples of commonly known sets. A collection of toys in your playroom. The number of students in your class who wear glasses, a tea or a cutlery set. In mathematics, a set means a well-defined collection of objects. इसी तरह मैथमेटिक्स में सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड, जो एक दूसरे से चीज़ें बिलोंग करती हैं और वेल डिफाइंड हो, जिसके बारे में हमें सही पता लग रहा हो. The term well-defined means that there should be no uncertainty about which object belongs to the set and which does not. इसका मतलब है कि हमें उस चीज़ के बारे में कोई अनसर्टेनिटी ना हो कि ये चीज़ इस सेट से बिलोंग कर रही है और ये नहीं कर रही. द फॉलोइंग आर सेट्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड. द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनका एक अलग सेट होगा. इसी तरह जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हरूफ तहजी, उनका एक अलग सेट होगा. अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और उर्दू अल्फ़ाबेट्स को मिक्स कर दें तो एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा. द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स. इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स में सारे इवन नंबर ही आएंगे, उसमें ऑड नंबर्स नहीं होंगे. नेक्स्ट पेज इज द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स एज दे आर नॉट वेल डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल ऑल वेल नोन आर्टिस्ट इन लाहौर. अब आपको नहीं पता कि लाहौर में कितने वेल नोन आर्टिस्ट हैं, कौन वेल नोन है कौन नहीं है, तो ये एक सेट नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज सेट नोटेशन. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट. एलिमेंट्स ऑफ अ सेट. नाउ अ सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. हमेशा सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, किसी भी कैपिटल लेटर से. द मेंबर्स, एंट्रीज और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. अब ये जितने भी मेंबर्स होंगे, एंट्रीज होंगी सेट्स की, वो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट. लाइक दिस सेट क्यू, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, विच आर प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड वी हैव टू प्लेस दीज एलिमेंट्स इन बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स. हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे. Every set is a collection of elements of that set. A set can have many numbers of elements. It could have one element, 10 element or an infinite number of elements. It could also have no element in it. अब सेट में 1 एलिमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, इन्फिनिट नंबर्स जिनकी कोई लिमिट ना हो, और 0 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी कोई एलिमेंट ना हो. तो हमने आज क्या पढ़ा है, सेट के बारे में. तो सेट को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं. दीज आर कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स. नेक्स्ट इज सेट्स आर डिनोटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस और ब्रैकेट्स विद देयर एलिमेंट्स लिस्टेड इन बिटवीन. ठीक है, ऐसी ब्रैकेट्स होती हैं और एलिमेंट्स को उनके बीच में लिखते हैं. द नंबर ऑफ सेट्स इज रिटन इन कैपिटल लेटर. और नेम ऑफ अ सेट, हम नेम ऑफ अ सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस. एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा. अब आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको कॉमा से सेपरेट करना है. ये नहीं है कि आप सब एलिमेंट्स लिख दें और कॉमा लगाए ना, तो वो एक ही एलिमेंट बन जाएगा. अ सेट ऑफ इवन नंबर्स. तो आपने इवन नंबर्स को क्या है, सेपरेट
कोमा से करना है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें नहीं बताया कि कितने इवन नंबर हैं, सो हमने 5 लिख लिया, उसके बाद डॉट्स लगा दिए, सो बिकॉज दे आर इन्फिनिट। ओके, देन कम्स दिस, if the elements of sets are alphabets then these elements are written in small letters। अगर उन्होंने कहा है कि आप एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स में क्या लिखें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द सेट। अब आप एलिमेंट्स के ऑर्डर अगर चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2, 4, 5 एंड 7, तो अगर आप 7 को पहले लिख दें, 4 को बाद में लिख दें, 2 को एंड पे लिख दें, तो इससे कोई भी ऑर्डर से सेट के एलिमेंट्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। Order doesn't matter. If one or more of elements of a set are repeated, the element is mentioned only once in the set. For example, here is the word puppy. तो अगर हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं तो जितने लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको आपने वन टाइम ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लेटर P विच इज रिपीटेड 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो वन टाइम ही लिखना है। ओके, now we are going to solve exercise number 1A, which is very simple and easy. First is, do the following statements represent sets? If yes, then write in set notation. The first 2 are done for you. उन्होंने कहा ये आप स्टेटमेंट्स पढ़ें और बताएं कि whether they are set or not. If they are set, then represent them in a set notation. So first is odd numbers less than 9. अब less than 9 odd numbers कौन से हैं? 1, 3, 5 and 7. So ये एक सेट है और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में इसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं। सेकंड इज क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो आपको नहीं पता कि स्टूडेंट कौन से क्लेवर हैं कौन से नहीं हैं, तो ये सेट नहीं है, तो आंसर इज नो। ए इज 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब आपको नहीं पता कि 2 मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स कौन से हैं, आपके कोई और चॉइस हो सकती है, किसी और स्टूडेंट की कोई और हो सकती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेट, सो आंसर इज नो। नंबर बी इज द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक। तो फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक आप इसको किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। सो फर्स्ट 4 days आर मंडे, कॉमा, ट्यूसडे, वेंसडे, कॉमा, Thursday, curly bracket close. So you have to write them these elements between curly brackets with comma among them. आपने इनके बीच में कॉमा भी लगाना है और आपने इनको कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है। नंबर सी ई द 10th, 11th, 12th and 25th letter of the English alphabet। इसी में आपने 10th, 11th, 12th and 25th letter of alphabet लिखना है and they make a set। ये सेट बन रहा है। नंबर डी इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड कमेटी। अब आपने इस वर्ड कमेटी में से आपने इनका एक एलिमेंट्स लिखने हैं और आपने क्या करना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम लिखना है। लाइक एम भी रिपीट हो रहा है, टी भी और ई भी, तो आपने इनको वन टाइम लिख के स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, और आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको इसका एक लिख देती हूँ। सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल सी, कोई भी नेम दे सकते हैं आपको। सो फर्स्ट इज सी ओ, then M, I, T and E। तो M, T और E 2 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, आपने इनको रिपीट नहीं करना, वन टाइम ही लिखना है। नंबर E इज अ नंबर दैट इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। सो अ नंबर विच इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट इज 1। सो दिस इज अ सेट एंड यू कैन रिप्रेजेंट इट। 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया। तो एशिया में कौन सी 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, तो वो आप लिख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो आपको पता है। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1A, यूनिट नंबर 1। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह।